जय हिंद दोस्तों। और भाई इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 के लिए स्ट्रेटजी प्लान बताने वाले भाई कि आपको अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है आपके लिए, तो आपको क्या प्लान अपनाना चाहिए कि जिससे कि आप अच्छे नंबर अब खींच सकते हो एसएससी जीडी 2026 में भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई जीके जीएस की। और जीके जीएस में सबसे बड़ी बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की। भाई देखो, करंट अफेयर का वेटेज एडुकेटिव पैटर्न में थोड़ा बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले हैं, तो आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। भाई करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मंथली वीडियो देख लीजिए भाई, जनवरी 2025 से और जनवरी 2026 तक ये वीडियो आप देख लीजिए भाई, मंथली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद भाई आपको टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर पढ़ना है। जैसे टॉपिक वाइज़ में मानो तो जैसे आपको पढ़ना है कि स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर मेरे हिसाब से अगर आपके 5 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आएँगे, तो आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना है भाई, ठीक है भाई। और जैसे कि स्पोर्ट्स का करंट अफेयर हो गया, फिर आपको सम्मेलन हो गया, फिर आपको नई नियुक्तियाँ हो गई, तो आपको एक टॉपिक बना लेना है कि जहाँ से क्वेश्चन मतलब इन टॉपिकों को पढ़ना है और इनको अच्छे से पढ़ लेना है भाई। खासकर स्पोर्ट्स के करंट अफेयर आपके उसमें वेटेज रहेगा भाई इस बार, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में एडुकेटिव पैटर्न में ज़्यादातर जो करंट अफेयर आए थे वो स्पोर्ट्स से आए थे। अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे तो 7 से 8 स्पोर्ट्स से थे। तो भाई आपको बिल्कुल इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए भाई। जैसे कि मैं मानूँ कि आपका एग्ज़ाम अगर 10 मार्च को है, तो भाई कम से कम आपको मतलब 1 मार्च के लगभग 1 मार्च से 6-7 मार्च तक आपको कंप्लीट कर देना है करंट अफेयर। जब पहले भी मत पढ़ना और बीच में पढ़ के आपको फाइनल कर देना है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई स्टैटिक जीके। तो भाई स्टैटिक जीके का रोल काफ़ी रहता है, खासकर एसएससी के एग्ज़ाम में। तो थोड़ा वेटेज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आपको स्टैटिक जीके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है भाई। आपको स्टैटिक जीके के लिए भाई आपको लोक नृत्य, लोक उत्सव, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है भाई। शास्त्रीय नृत्य के बारे में, उनके कलाकार के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है भाई। कौन से राज्य का है, कौन से भगवान को समर्पित है, कौन सा उत्सव, कौन सा लोक नृत्य, ये सब पढ़ लेना है भाई, क्योंकि एडुकेटी काफ़ी डीप में इन क्वेश्चन को पूछ रहा था भाई, ठीक है भाई। तो आपको स्टैटिक जीके भी अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई हिस्ट्री की। तो देखो, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप हिस्ट्री को बिल्कुल भी अब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो आपने पढ़ा है अभी तक आप उसको रिवीजन कीजिए और कुछ मेन टॉपिक हैं हिस्ट्री के, उनको पढ़ लीजिए। जैसे महाजनपद हो गया और प्राचीन हिस्ट्री हो गया, ये थोड़ा आप ध्यान दे लीजिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इधर से ही बनता है और आपको पहले रिवीजन कर लेना है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई पॉलिटी की। तो देखो, पॉलिटी का वेटेज भी 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छे से पॉलिटी को पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए भाई। उसके बाद भाई आपको मेन जो भी टॉपिक हैं पॉलिटी में, जैसे अनुच्छेद हो गया, अनुसूचियाँ हो गया, मतलब भाग हो गया, इनके बारे में पढ़ लेना है भाई। जो मेन टॉपिक आपके पॉलिटी में बनते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए भाई, और जो आपने पढ़ा है उसका पहले रिवीजन अच्छे से कर लेना भाई। जियोग्राफी, तो जियोग्राफी का वेटेज बहुत कम है। देखो, एडुकेटिव पैटर्न भी बहुत कम पूछ रहा है, तो आप जियोग्राफी को थोड़ा बहुत रिवाइज़ कीजिए। थोड़ा बहुत नदियों के बारे में पढ़ लीजिए, ज़्यादा आपको जियोग्राफी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई इकोनॉमिक्स। तो देखो, इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है एसएससी के एग्ज़ाम में। जो एडुकेटिव पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है, तो भाई आपको इकोनॉमिक्स एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेना है, ठीक है भाई। जो मेन टॉपिक बनते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है। जैसे जनगणना हो गया, पंचवर्षीय योजना से आपके उसमें ज़रूर क्वेश्चन आएगा, तो पंचवर्षीय योजना को भी अच्छे से पढ़ लीजिए भाई। बेरोजगारी के बारे में, बैंकिंग के बारे में, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन फंसता है और आपको अच्छे से पढ़ लेना है भाई, ठीक है भाई। इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना भाई, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर बनने वाले हैं भाई, ठीक है भाई। तो आप अपने इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। और भाई बात करते हैं कि अब आपको अब जीके जीएस हो गया भाई। जीके जीएस में आपका, अगर आप करंट अफेयर जो मैंने बता रखा है वो पढ़ेंगे, तो आप जैसे कि 3-4 क्वेश्चन आएँगे, 2-3 क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन तो आप डेफ़िनेटली बना के आ जाओगे भाई, ठीक है भाई। तो आपको अच्छे से जो भी मैंने बताया भाई इनको फ़ॉलो करना, और इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी का, करंट अफेयर का रोल ज़्यादा रहेगा, तो आपको उसको अच्छे से उसी हिसाब से पढ़ना है। अब बात करते हैं भाई मैथ के बारे में। देखो भाई, मैथ के आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट लगाइए, और अगर आप प्रैक्टिस सेट भी ना लगा पा रहे हैं, आपको लगता है मेरी मैथ अच्छी है, तो आप केवल मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट में अच्छे से मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, बस वही है आपके लिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए कि वो कौन सा टाइप है और कैसे उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है भाई। और सबसे ज़्यादा रोल जो मैथ में रहेगा वो रहेगा मेंसुरेशन का, तो बिल्कुल भी मेंसुरेशन को इग्नोर मत करना भाई। उसके फॉर्मूले वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। मेरे हिसाब से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन के रहेंगे भाई, और फॉर्मूला बेस रहेंगे, तो आपको मेंसुरेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेना है।
आपको ये भी नहीं रखना कि फॉर्मूला बेस ही आएगा। आपको अच्छे से मेंस्ट्रुएशन पढ़ लेना है भाई, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन ज़रूर आएँगे। बहुत से बच्चे हैं जो मेंस्ट्रुएशन को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन भाई आपको इग्नोर नहीं करना है उसको। फॉर्मूले वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन पे बिल्कुल ध्यान देना भाई। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। एडुकेटिव पैटर्न में भी मैंने देख रखा है भाई, ठीक है भाई। और चीज़ आप ना भी पढ़ोगे, आप मॉक टेस्ट उसको देख लीजिए, लेकिन मेंस्ट्रुएशन को आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना भाई और रिवाइज़ करके जाना, ठीक है भाई। मैथ का यही वेटेज है, आप बस मॉक टेस्ट लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उनको देखिए, बाकी आपको मैथ में एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई रीजनिंग की। तो देखो, रीजनिंग को आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपने एक बार पढ़ ली है रीजनिंग अच्छे से, तो आप केवल मॉक टेस्ट लगाते रहिए। बस जो क्वेश्चन नहीं बनते उनको थोड़ा बहुत देख लीजिए। बाकी रीजनिंग में आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। आपको रीजनिंग में केवल मॉक टेस्ट पे फोकस करना है बस, और ज़्यादा आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी है। कम से कम रीजनिंग को पढ़िए, वहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है भाई रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में अगर आप 18, 19, 20 कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं भाई हिंदी की। तो देखो भाई, हिंदी सबको लगता है कि हिंदी ईज़ी आती है, लेकिन पिछली बार में हिंदी काफ़ी अच्छी आई थी भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आपको हिंदी में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपने संज्ञा सर्वनाम थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, मतलब जो भी आपने पढ़ा है। लेकिन आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है हिंदी में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से याद कर लेने हैं, विलोम शब्द आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, और मुहावरे। मुहावरे आपको ये 4 चीज़ें पढ़ लीजिए, और बाकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके मतलब थिंक पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे सोचते हैं वैसे आप उसको करना है। 4-5 क्वेश्चन आपको वो रिक्त स्थान वाले आएँगे, मतलब 6-7 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले आते हैं। थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज देखी जाती है, और इन चीज़ों से क्वेश्चन बनेंगे जो थोड़ा डीप में मतलब पूछ सकता है वो। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है, जो मैंने 4 टॉपिक आपको हिंदी में बता रखे हैं, ठीक है भाई। हिंदी में कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखिए, मैंने आपको बता दिया भाई थोड़ा बहुत जो भी मेरे से बनता था, कि आपको क्या-क्या अच्छे से पढ़ लेना चाहिए भाई। और भाई देखिए, आपके लिए वीडियो बनाते हैं भाई, और देखो इतना अच्छा सेटअप कुछ नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर भी नहीं है, और कुछ मतलब अभी कुछ मतलब इतना भी यूट्यूब पे वर्क नहीं किया है भाई। तो भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। और मेरा सिलेक्शन भाई एसएससी जीडी सीआईएसएफ में हो चुका है भाई 2025 वाले में। तो भाई मैं आपको उसी के बेस पे आपको बता रहा हूँ, और मतलब मुझे 2-3 साल से एसएससी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है भाई। तो भाई आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन बनता है भाई वीडियो बनाने का। और जो भाई मैंने आपको बता रखा है, जो टॉपिक बता रखे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, और अपना बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।